हमीदुम मजीद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में हम इंसानों की असल हकीकत का तज़किरा किया। अल्लाह पाक फरमाता है खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, कि इंसान को बड़ा ही कमज़ोर पैदा किया गया। ये बड़ा कमज़ोर है, पैदा होता है तो इंतहाई कमज़ोर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है। तो जब गबरू जवान होता है, अपने आप को ताकतवर समझने लगता है, तो फिर इंसान की कमज़ोरियाँ शुरू हो जाती हैं। किसी को औलाद की कमज़ोरी, किसी को दोस्तों की कमज़ोरी, किसी को रिश्तेदारों की कमज़ोरी, किसी को कारोबार की कमज़ोरी। कमज़ोरियों से जंग लड़ते लड़ते इंसान फिर बूढ़ा हो जाता है, तो फिर कमज़ोर शुरू हो जाता है। तो सारी ज़िंदगी कमज़ोर ही रहता है। तो फिर इस पे मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें ज़रूर आती। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया जो अल्लाह को मानता हो और उस पे दुनिया में मुसीबतें ना आई। किसी काफिर के बारे में तो सोचा जा सकता है जिसको अल्लाह ढील दे दे और दुनिया ही उसकी जन्नत बना दे। मुसलमान के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि वो दुनिया में ज़िंदगी गुजारे और उस पे मुसीबतें, परेशानियाँ ना आए। इन मुसीबतों परेशानियों में दो रुख होते, चाहे तो इंसान बेसब्रा हो जाए, चाहे सब्र करने वाला हो। सब्र करने वाले का फायदा होता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कुरान पाक में, 3 जगह अल्लाह फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। सब्र करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह प्यार करता है। जितने भी जमीन पे अल्लाह के प्यारे गुजरे हैं सारे ही सब्र करने वाले। या यूं समझिए अल्लाह सब्र की तौफीक ही उसको देता है जिसको अल्लाह पसंद करता है। सब्र करना हर एक के बस की बात नहीं। सब्र वो करता है जिसको अल्लाह पसंद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान का आगाज हुआ है ना, इब्तदाई जो वही आई है, उसमें अल्लाह ने यह भी कहा, जहाँ कहा है वसियाब का फतह, अब अपने कपड़ों का ख्याल रखें, कपड़े पाक रखें। उधर ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह फरमाया वाली रब्बी का फस्बिर, मेरे हबीब जो रास्ता अब आपका शुरू हो रहा है ये फूलों की सेज वाला नहीं है, ये बड़ा कठिन रास्ता है, कांटेदार रास्ता है। वाली रब्बी का फस्बिर, अब आपने अपने रब के लिए सब्र करना। आप सब्र करेंगे। लोग कहते हैं जी अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ जाता है, तो अल्लाह कुरान में वादा करता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तेरे साथ कोई भी ना रहे तू सब्र कर, अल्लाह तेरे साथ। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसके साथ अल्लाह हो उसको किसी और की जरूरत भी नहीं, और जिसके साथ अल्लाह की मदद ना हो, सारी कुल कायनात भी उसके साथ हो जाए तो उसको कोई फायदा नहीं। वल्लाहु मअस साबिरीन। सबसे ज्यादा अल्लाह के प्यारे कौन से लोग हैं? अंबिया। अंबिया इकराम को नबूवत अल्लाह बाद में देता था, पहले अल्लाह सब्र सिखाता कि पहले सब्र सीख लिया फिर नबूवत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ सफर के दौरान जंगल से गुजर रहे हैं, तो एक पीलू का दरख्त, सहाबा ने वाह ज्यादा सारे पौधे लगे हुए थे, सहाबा उसके फल की तरफ बढ़े खाने के लिए। तो आपने आवाज दे के कहा अलैकुम बिल अस्वद फइन्नहु अत्यब, इसमें से ना स्याह चुन चुन के खाओ, स्याह मजेदार होते। साहबा हैरान हो गए कि ये जंगल का एक पौधा है, शहरियों को क्या खबर कि जंगल में पौधा कौन सा होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक शहरी थे, मक्का में शहर था, मदीना में शहर था, तो आपको कैसे पता चला?
एक सहाबी ने जुर्रत करके पूछ ही लिया, अल्लाह के रसूल अंत तरअल गनम, कहीं आप बकरियां तो नहीं चराते रहे? क्या आपको जंगलों का भी पता है, जंगल में कौन सा पौधा है और उसका कौन सा फल मजेदार होता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन नबिय्यिन इल्ला क़द रअल गनम, मैंने भी बकरियां चराई हैं, मुझसे पहले जितने पैगंबर आए हैं अल्लाह ने सबसे बकरियां चरवाई। नबूवत अल्लाह ने बाद में दी, पहले बकरियां चरवाई। क्योंकि आप जानते हैं बकरी एक शातिर जानवर है। भेड़ की नस्ल जरा शरीफ है लेकिन बकरी शरीफ नहीं। हमारे चौधरी साहब ने कई दफा बाढ़ लगाई है, क्रॉस कर जाते। सबसे तेज तर्रार जानवर कि चरवा दो बकरियां इस तरफ गई, उनको मोड़ने के लिए गया, दो दूसरी तरफ चल पड़ी, वो उनको मोड़ने के लिए गया, तीन तीसरी तरफ चल पड़ी। आखिरकार चरवाहे को सब्र करना पड़ता है। हम जैसा बकरियां चराने वाला हो तो हर रोज एक दो मार के। सारे पैगंबरों से अल्लाह पहले ट्रेनिंग करवाता है, बकरियां चराओ, तुमने बकरियों पे सब्र कर लिया तो बंदों पे भी सब्र कर लो। तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया को सब्र सिखाया है, फिर नबूवत दी है, फिर कौम से टाकरा हुआ है। जिस नबी ने भी कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दी है तो आगे से टक्कर के लोग ही मिले, आगे से जंग लड़ने वाले, मारने वाले, गाली गलोच देने वाले, जादूगर कहने वाले। अल्लाह ने सारे अंबिया की मिसालें जिक्र की हैं। फलां नबी भी सब्र करने वाला था, उसकी कौम ने ऐसा सलूक किया, उन्होंने आगे से सब्र किया। बल्कि एक एक का नाम लेके अल्लाह ने कहा कुल्लुम मिनस साबिरीन, ये सारे नबी सब्र करने वाले। क्योंकि बेसब्रा इंसान हर जगह नाकाम है। बेसब्रा इंसान घर में भी नाकाम है, वो टाउन में भी नाकाम है, वो गली में भी नाकाम है, वो दुकान पे भी नाकाम है, वो कारोबार में भी नाकाम है, वो बिजनेस में भी नाकाम है, हर जगह नाकाम ही नाकाम है। बेसब्रा इंसान, सब्र करने वाला इंसान हर जगह कामयाब है। इसलिए मैं और आप सब्र सीख जाएं। अल्लाह ने कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात अंदाज बदल बदल के समझाई। सारे अंबिया के वाक़यात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सब्र, नूह अलैहिस्सलाम का सब्र, हूद अलैहिस्सलाम का सब्र, सब का जिक्र करके फिर अल्लाह ने कहा फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मि मिनर रुसुल, और मेरे पैगंबर उस तरह सब्र करो जिस तरह इन सारे पैगंबरों ने सब्र किया, उस तरह आप भी सब्र करो। और कुरान पाक में अल्लाह का अंदाज, अल्लाह से बढ़ के कोई खतीब नहीं है, बयान सबसे बड़ा बयान अल्लाह का। और अल्लाह कहता है वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयात, हम अंदाज बदल बदल के समझाते हैं। अल्लाह ने अंदाज बदल बदल के समझाया। एक नबी है जो गुस्सा करेगा, गुस्सा भी उनका बनता था। बनता यह था कि काफी देर गुजर गई थी, कौम को वाज करते करते एक भी मुसलमान नहीं होता है ना, कोई एक हो जाए साथी, एक भी नहीं, सारे ही दुश्मन थे। यूनुस अलैहिस्सलाम एक दिन गुस्सा कर गए, उन्होंने कहा ये कौम तो मानने वाली है ही नहीं, तो मैंने तो दीन की दावत का काम ही करना है, यहां से जाते हैं कहीं और जाके वाज करते हैं। बस गुस्से में आके ना अल्लाह से इजाजत लेना ही भूल, क्योंकि कोई पैगंबर अपनी मर्जी कर नहीं सकता। इधर यूनुस पैगंबर ने गुस्से में आके अपनी मर्जी, और अल्लाह ने गुस्से का नाम लिया, वज़न्नूनी इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन, मछली वाले को याद, वो गुस्सा कर गए, गुस्से में निकल पड़े। आगे दरिया आया, दरिया के किनारे कश्ती सवारियों से भरी हुई, यूनुस अलैहिस्सलाम भी सवार हो गए। मल्लाह ने कश्ती को चलाना शुरू किया। कश्ती जब दरिया के दरमियान में पहुंची, कश्ती हचकोले खाने लगी, डोलने लगी। मल्लाह पुकार उठा, उसने कहा वइज़ा रकिबू फिल फुल्कि दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कश्ती की सवारियों इधर को बोत नहीं जे काम आना, इधर पानियों में आसमान वाला काम आता, उसको आवाज, सारे उसको आवाज दे रहे हैं। वो तो हचकोले बढ़ने लगे, उनको मौत नजर आने लगी। मल्लाह खड़ा ही हो गया, उसने कहा लोगों, पहले भी कश्ती तूफान में फंसती थी, आसमान वाले को आवाज देते थे, वो नजात दे देता था। लगता है आज मेरी कश्ती में वो आ गया है जिसको आसमान वाला पार नहीं करना चाहता। वो कौन है? उसने तो मरना ही मरना है, वो हमें तो ना ले लो। तो सर जी जान तो हर एक को प्यारी, कोई भी ना खड़ा हुआ। अल्लाह का कुरान कहता है सूरत यासीन से अगली सूरत साफात, उसका आखिरी रुकू शुरू हो रहा है, व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून फसाहमा फकान मिनल मुदहाज़ीन। जब कोई ना खड़ा हुआ, उन्होंने कुर्रा डाला, कुर्रा यूनुस पैगंबर के नाम का निकल,
यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहने लगे लोगों मैं ही आसमान वाले की इजाजत के बगैर आया हूँ, मुझे समझ आ गई है जब तक मैं कश्ती में रहूंगा कश्ती किनारे नहीं लग सकती। क्यों सर जी, सीधी बात यही है। अल्लाह अकबर अजान के शुरू का लफ्ज भी यही है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के फैसले के आगे सारे बेबस हैं, फरिश्ते भी बेबस हैं, नबी भी बेबस, सब बेबस। अब यूनुस पैगंबर ने कहा मैं ही अल्लाह की इजाजत के, लोग तो चढ़ चढ़ बुरा भला कहने लगे चल यहां से, तू तो हमें भी ले डूबा। यूनुस पैगंबर ने छलांग लगाई, अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया मेरा पैगंबर आ रहा है उसको अपने पेट में महफूज कर ले। यूनुस पैगंबर गए सरजी सीधा मछली के पेट में। कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह ने ये सारा वाकया जिक्र किया है। आखिर में जाके 29वें पारे में अल्लाह ने कहा है फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तकुन कसाहिबिल हूत, मेरे पैगंबर आप सब्र करना मछली वाले की तरह ना हो जाए। उन्होंने सब्र किया जाके मछली के पेट में, आप पहले ही सब्र करना। फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तकुन कसाहिबिल हूत। मैं भी आज यही अर्ज करूंगा, अल्लाह ने आजादी की नेमत दी, आजादी में ही सब्र कर लें। जेलों में जाके देखो लोग टकरे मारते रोते हैं, तुझे क्या हुआ है बाजीकारी से, मैंने क्या करना, मैं मुझे फलाने गाली दी, मैंने कहा तू मुझे गाली देता है तो फिर तूने, मैंने बंदा ही मार दिया, अब जेल में पड़ा है, अब सुबह शाम गालियां खा। तो सर जी आजादी में ही सब्र करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी सुन्नतों की हम बड़ी बातें करते हैं, आपकी सबसे पहली और अजीम सुन्नत यह है कि आप सब्र करने वाले, आप घर में भी सब्र करते हैं। हमारी तो एक एक बीवी है, जो ज्यादा से ज्यादा किसी की दो, हमसे एक दो पे नहीं सब्र होता। नबी अलैहिस्सलाम की एक वक्त में 9 बीवियां थी, आप सब्र करने वाले। और ऐसी बात नहीं है कि वो उनकी बीवियों को फरिश्ते थे, लेकिन इंसान ही थी, उनमें भी ऊंच नीच थी। एक बीवी के यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी है, आप उनके पास है, दूसरी बीवी ने खाना भेज दिया, तो वो गुस्सा कर, उन्होंने कहा अच्छा मेरी बारी के दिन इनको खाना देना याद आता है। उन्होंने बर्तन पे हाथ मारा, प्याला जमीन पे गिरा, प्याला टूट। हमारे यहाँ तो सर जी एक गिलास टूट जाए पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है इधर कुछ हुआ है। लेकिन कुर्बान जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में भी सब्र करने वाले थे कि आप जमीन पे खुद बैठ गए, प्याले को आपने जोड़ा, खाना साफ कर करके उसमें डाला, फिर बीवी को बुलाया कि चलो खाने का तो कोई कसूर नहीं, आओ खाना खाता। फिर खाना खाना शुरू किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर वो खाना खत्म हुआ तो आपने कहा कि तोड़ा तो हमने है, प्याले का क्या कसूर है, हम ये प्याला खुद रख लेते, नया प्याला उनकी तरफ भेज देते। नया प्याला उस घर से उधर भेजा। और मैंने हदीस पाक में पढ़ा है उस बीवी को खुश करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टूटे हुए प्याले को चांदी की तार से जोड़ दिया। आप घर में सब्र करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मस्जिद थी, जिस तरह ये आपकी मस्जिद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अपनी मस्जिद थी, तो आप मस्जिद में भी सब्र करने वाले थे। बस 5-7 मिनट की बात रह गई, अज़ान ने सुन लें फिर अब आगे बात। भी बेसब्रा इंसान न काम, आपने हर एक को बर्दाश्त किया, बुजुर्गों को भी, जवानों को भी, बच्चों को। तो आप 3 किस्म के तो हम लोग हैं, या हम में बच्चे हैं, या हम में जवान हैं, या हम में बुजुर्ग। आपने सबको बर्दाश्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मजलिस लगी हुई है, एक बुजुर्ग वो आगे आना चाहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ। साहबा बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि बुजुर्ग जिधर जगह मिलती उधर बैठ जाएं, और आपने भी यही अदब सिखाया हुआ था कि जिधर जगह मिले उधर बैठ जाए, गर्दनें ना फैलाएं। देखो वो बुजुर्ग आगे आना चाहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि साहबा उसको जगह नहीं दे रहे, उनको रास्ता नहीं दे रहे, तो आप खड़े हो गए। आपने फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना, जिसके दिलों में बड़ों का एहतराम नहीं है वो हम में से ही नहीं। आपने बुजुर्गों को बर्दाश्त किया, हत्ता कि जिसको पता ही नहीं था
देहाती आ जाता, आप उसको भी बर्दाश्त करते, हौसला करते। कोई भी अपने घरों में शोर शराबा बर्दाश्त नहीं करता, तो ये अल्लाह का घर है। इधर भी हमें चाहिए हम शोर शराबा बर्दाश्त ना करें, सब्र करें। आप अंदाजा करें कि इससे बड़ी कोई हरकत मस्जिद में नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं, सहाबा भी मौजूद हैं। एक देहाती आया, उसने मस्जिद के अंदर दीवार के साथ पेशाब करना शुरू कर दिया। अब सहाबा उठे, सहाबा खड़े हुए उसको डांटने के लिए कि ये क्या कर रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब करने वाले को नहीं रोका, सहाबा को रोका। ला तुज़रिबूहु, उसको परेशान ना करो। उसको पता होता तो वो भला ऐसा काम करता, उसको नहीं ना पता तो वो कर रहा। तो आपने देखे कैसे बर्दाश्त किया है, कैसे हौसला किया है, कैसे सब्र किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तो अल्लाह ने सब्र कूट कूट के ऐसे भारी दिया। और वो पेशाब करने वाला वाकया सुनाता है बाद में रोते हुए कि कुर्बान जाएं कि मुझे तो अब एहसास हुआ मैंने इतनी बड़ी हरकत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मारना तो दूर की बात है, आपने मुझे डांटा भी नहीं, पास बिठाया और अच्छे अंदाज से कहा कि ये अल्लाह का घर है, ये कुरान की तिलावत के लिए, नमाज के लिए। तो इसलिए अल्लाह के घर में जवानों को भी आपने बर्दाश्त किया है, बुजुर्गों को, बच्चों को भी बर्दाश्त किया। हमारे यहाँ कईयों के यहाँ तकवा उनका कोशिश होती है हम सबसे आगे निकले, लेकिन जितने भी हम आगे निकल जाएं हुजूर पाक से बढ़ के हम तकवे में नहीं हो सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को बच्चे खराब नहीं करते थे, या यूं समझिए बच्चों की वजह से नमाज खराब नहीं होती। ये बात याद रखें। बच्चे आ रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जितनी सफ़ें मर्दों की होती थी उतनी ही सफ़ें पीछे बच्चों की होती थी। औरतें भी मस्जिद में आके बाजमात नमाज पढ़ती थी और दूध पीते बच्चे लेके आती थी, उठा के उनको नमाज पढ़ती थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता भी दिया करते थे कि आज मेरा इरादा था कि नमाज लंबी पढ़ो, लेकिन पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आई ना, तो मैंने कहा बच्चा भी परेशान है, वो रो रहा है तो माँ परेशान होगी, मैं माँ बेटे की मोहब्बत की खातिर नमाज को छोटा कर देता। लेकिन आपने ये कभी नहीं कहा ये बच्चा किसका है, किसका रोया है, कौन लेके आया है। आप बच्चों को समझा के लाया करें। अच्छा, बच्चों का भाना ही बच्चा है, उसको हम कैसे समझा के लाए। वो तो बच्चे ही होते हैं, भूल जाते हैं। आप अंदाजा करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा कहते हैं सजदे में गए, और क्या सजदे में, इतना लंबा सजदा तो हमने कभी फर्जी नमाज को देखा ही नहीं। एक सहाबी कहते हैं मैंने ना सर उठा के देखा कि खैर हो इतना लंबा सजदा, तो मैंने क्या देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए हैं और जनाब सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनके ऊपर सवार हैं, और उनकी खातिर आपने नमाज को लंबा कर दिया। हमारे यहाँ कहते हैं जी उनकी नमाज नहीं खराब हुई, वो तो हसन हुसैन थे। तुम केड़ा नबी हो नमाज पढ़ने वाले, वो हसन हुसैन थे तो सवार भी तो नबी पे हुए हैं। इसलिए हजरत जी जैसे हम हैं ऐसे ही बच्चे हैं, तो बच्चों की वजह से नमाज नहीं खराब होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा तशरीफ लाए, नमाज का टाइम हो गया, नमाज के लिए आ रहे हैं, आपकी नवासी आपकी बेटी की बेटी वो आपके साथ जाना चाह रही है, आपने उसको उठाया हुआ और उठाया आप नमाज पढ़ा रहे। हदीस पाक में लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में सजदे में जाते उसको बिठा देते, जब दूसरी रकत के लिए खड़े होते हैं तो आप फिर उसको उठा लेते। तो सर जी बुजुर्गों को भी मस्जिद में हमने बर्दाश्त करना है, जवानों को भी बर्दाश्त करना है, बच्चों को भी बर्दाश्त करना है। तो जो सब्र करता है तो फिर उनकी मस्जिद आबाद होती है। आज देख लें सबसे बड़ी जमातें उन्हीं मस्जिदों में होती हैं जिनके इमाम सब्र कर गए और दुआएं कर गए। तो ये हम में से किसने इधर रहना है, किसी ने भी नहीं रहना, सबका जनाजा निकल जाएगा, हमारी नस्लों ने इधर रहना है। तो हम जिंदगी में बच्चों को ला ला के इसको आबाद करें, बच्चों से मस्जिद आबाद होती है, याद रखें। आज मस्जिदें वीरान क्यों हैं? क्योंकि नमाजी चंद एक हैं,
कुछ चले गए हैं दुनिया से, कुछ रह गए जो बच्चों को आने नहीं देते। कहता जी बच्चा है, बच्चा। बचपन में ही तो आदत पड़ती थी। फ़ख़ार साहब जानते हैं कई उलमा ऐसे हैं जो तबलीग करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन हमारी बचपन की आदत ऐसी पड़ी हुई है। 7-8 साल उम्र थी कि वालदा फजर की नमाज जमात के साथ मुझे मस्जिद के दरवाजे पे छोड़ने जाती थी। बचपन में जो आदत बन जाती, कहते पत्थर पे लकीर है। तो जब बच्चे होते हैं उनकी आदत बननी होती है, उस वक्त हम नहीं आने देते कि ये अभी बच्चा है जी, बच्चा है। बाकी हर जगह जाते हैं लेकिन मस्जिद में नहीं आने देते। तो बचपन में आदत बनी नहीं, तो जब वो जवान हो जाता है फिर वो खुद ही नहीं आता। इसलिए बच्चों को भी बर्दाश्त करना है, सब्र करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। और अल्लाह ने आपको कहा है क्या मेरे हबीब सब्र करो, इन्ना मअल उस्रि युस्रा, तंगी के साथ आसानी है, तंगी के साथ आसानी है। लल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। मस्जिद से ओवर अब आखिर में मैं बात करने लगा हूं कि हर जगह आप सब्र करें, बर्दाश्त करें, तो अल्लाह कहता है तंगी के बाद फिर आसानी आती है, फिर अल्लाह आसानी लेके आता है जो सब्र करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चियों ने पत्ते तक खाए, आपने पेट पे पत्थर तक बांधा है। इतनी गुर्बत में भी आपने सब्र किया है। सैयदा आयशा फरमाती हैं 3-3 महीने गुजर जाते थे, हमें खाना नहीं मिलता था, खजूरें मिल गई, पानी पी लिया, इसी पे 3-3 महीने हम गुजार देती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया है, बर्दाश्त किया है। सैयदना अनस घर गए, उन्होंने जाके वालदा को बताया कि अल्लाह के पैगंबर ने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। माँ उन्होंने पत्थर क्यों बांधा हुआ है? तो अबू तला बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अच्छा अल्लाह के पैगंबर मुझसे भी बात कर रहे थे तो आपसे बोला नहीं जा रहा था, भूख की शिद्दत की वजह से भूख हो गई, आपको कई दिन से खाना नहीं मिला। इतने हालात में भी आपने सब्र किया है, सब्र किया है। तो अल्लाह ने कहा है फिर इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, सब्र करने वालों को अल्लाह बगैर हिसाब के देता है। तो अल्लाह के पैगंबर ने जिंदगी में वो दिन देखे हैं कि 100-100 ऊंट आपने बंदों में तकसीम किए। 100 ऊंट तू ले जा, 100 ऊंट तू ले जा, 100 ऊंट तू ले जा। एक गरीब मुसलमान हुआ, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास 2-3 एकड़ की वादी बकरियों से भरी थी, कहा सारी ले जा, ये तुझे तोहफे में दे दी। वो जाके कौम को कहता है मेरी कौम इस्लाम लाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतना माल दे देता है, बंदे की नस्लों की गुर्बतें खत्म हो जाती हैं। तो अल्लाह ने तंगियों के बाद फिर आसानियाँ रखी हैं, फिर इतना अल्लाह देता है कि संभाला नहीं जाता। तो हमारे सब्र करने में देर है, अल्लाह के अता करने में कोई देर नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जब तक जिंदा रखे सब्र वाला रखे। अल्लाह सब्र वाले बंदों में हमें भी शुमार फरमाए, हमें शामिल फरमाए। अल्लाह इस कार्य खैर में जिसने भी हिस्सा डाला है अल्लाह उसके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, उनके माल जान की हिफाजतें फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम नमाजियों के ज़रिए इस मस्जिद को आबाद फरमाए, सारे इलाके वालों के दिलों को अल्लाह अपने इस घर की तरफ फेर दे। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मेरे अल्लाह जितने साथी तशरीफ फरमाए हम सबका सुनना सुनाना कबूल फरमा। गुनहगार जरूर है लेकिन बंदे तो तेरे ही। अल्लाह हम सबको अपने नेक बंदों में शामिल फरमा, अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सच्चे गुलामों में शामिल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह कई कारोबारी मामले के अंदर परेशान है, आसानियाँ पैदा फरमा। कई औलाद की वजह से परेशान है, जिनके पास औलाद है नेक और नवाजी बना। माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना, माँ बाप के लिए सदका जारिया बना। ऐ मेरे अल्लाह कई गुलशन वरान हैं तेरी रहमत को तरस गए, जिनके पास औलाद नहीं नेक साले औलाद अता फरमा। कई मरीज और बीमार बैठे हैं, तमाम बीमारों को शफा अता फरमा। कई खुद बीमार हैं, कईयों की औलादें बीमार हैं, अल्लाह तमाम बीमारों को शफा अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह कईयों के प्यारे तेरे पास चले गए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना, उनकी हसनात को कबूल फरमा, कमियाँ कुताइयाँ अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह तेरे इस घर को हमें आबाद करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो पैसा खर्च कर रहे हैं तेरे घर को बना रहे हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकतें अता फरमा।
उनके माल जानिस्तों की हिफाजतें फरमा। ऐ मेरे अल्लाह उनकी दुनिया आखिरत की सारी परेशानी दूर फरमा। ऐ अल्लाह हम जितने साथी ये टाउन वाले मोहल्ले वाले तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह हम सब के दिलों को अपने घर के साथ जोड़ दे, हमारी नस्लों को भी अपने घर के साथ जोड़ दे। ऐ मेरे अल्लाह हम सब की इज़्ज़तों की हिफाजतें फरमा, माल जान इज़्ज़तों की हिफाजतें फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जिन साथियों ने आज का अहतमाम किया है अल्लाह उनके कारोबार में बरकतें अता फरमा, उनके माल जान इज़्ज़तों की हिफाजतें फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये चाय पीनी है आपने? आ जाओ 5 मिनट बाद दुकान खोल है। नहीं बैठो ना तुसी आया गया ना यहां का नौजवान छोटे बड़ा आए ये सब बात है आप हां बेटा